अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्माने हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुझे हैरत है, लोग ज़िना करते हैं, ज़िना करने की हिम्मत लाते कहाँ से? हदीस पाक में आया है, जो शादीशुदा औरतों से ज़िना करेंगे पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, अकेले तन्हा आधी उम्मत का अजाब उसके सर डाला जाएगा जिसने शादीशुदा औरत से ज़िना किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ज़ानियों की शर्मगाह पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। ये सुनकर आज के लड़के लड़कियां हंसते हैं, ये हंसी आती है क्या? गौर से सुनो, जहन्नम की आग किसी की शर्मगाह पे भड़काने का मतलब क्या है? एक हदीस से समझो। काबे अहबार कहते, सैयदना काबे अहबार के बैल के नाक के एक सुराग जितना, तवज्जो है ना आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे आप माशाल्लाह, बैल के नाक के एक सुराग जितना जहन्नम को मशरिक में खोला जाएगा। तवज्जो करो, गौर, मेरी गुफ्तगू इस वक्त तो गौर करने से ज्यादा ताल्लुक रखती है। सैयदना काबे अहबार कहते हैं, जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराग जितना मशरिक में खोला जाएगा, तो जो लोग मगरिब में खड़े होंगे उनके सरों में भेजा ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है। अपोजिट समत में, मुखालिफ समत में जो खड़े, इधर खोला गया है बैल के नाक के एक सुराग जितना जहन्नम को, और इधर खड़े हुए लोगों के सर में भेजा ऐसे खोल रहा है जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है। भाइयों बताओ, जब इधर खोला जाए तो इधर वालों के सर खोलने लगेंगे, तो जिनको पूरा उठाकर जहन्नम में डाला जाएगा उनके जिस्म का क्या बनेगा? और फिर जिसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, ये हदीस पाक में है, कोई बेहयाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लरसते क्यों नहीं लोग, कांपते क्यों नहीं लोग, तौबा क्यों नहीं करते लोग? और फिर अल्लाहु अकबर, सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं, जमीन और आसमान का जितना वजन है उससे ज्यादा मरते वक्त सीने पर वजन महसूस होता है। मेरे भाइयों, मरना है, एक दिन मौत आनी है। कब तक अल्लाह से गाफिल रहोगे? कब तक गफलतें बरतते रहोगे? कब तक माँ बहन की गालियां देते रहोगे? माँ बहन की गालियां देने वालों, सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं, जो अपनी जिंदगी में किसी मोमिन को गाली देता था, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहता हूँ, मेरी बहनों, तुम भी गालियां निकालती हो, सुन लो अपने गरीब नवाज सरकार का फरमान। फरमाते, गालियां देने वालों की जबान पर मरते वक्त कलेमा तैयबा नहीं आएगा, बल्कि दुनिया में जो कहते थे मरते वक्त जबान पे वही आएगा। एक शख्स मर रहा था। फकीह अबुल समरकंदी फरमाते, एक शख्स मर रहा था, मरते मरते लोग कहते थे कलेमा पढ़, कलेमा पढ़। वो क्या कहता था? वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। मरते वक्त कह रहे हैं, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। तो उसके लोग, घर के लोग परेशान थे, या अल्लाह ये कलेमा नहीं पढ़ रहा है। सबकी दुआ है ना, मरते वक्त जबान पे कलेमा आए। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। ये बहुत आसान नहीं है, जो लोगों ने दीन को खेल तमाशा समझ रखा है, ऐसे कलिमा नहीं आता।
वो मरते हुए कह रहा था वो हम्माम वाली के पीछे, और लोग हैरान थे क्या बक रहा है मरते हुए। सोचो उसका अंजाम क्या हुआ होगा। उसके दोस्तों में से किसी गहरे दोस्तों से पूछा ये हम्माम वाली का क्या मसला है। कहा ये लड़कियों का बड़ा रसिया था, ये औरतों का बड़ा शौकीन था, और ये इस चक्कर में रहता था कि कोई औरत मिल जाए और इसके साथ अपनी हवस पूरी करे, बदी करे, बदकारी करे। अब मैं बार बार जिना का क्या नाम लूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल इस्लाह तो कौम की करनी है। ये बात मैं आपको कह दूं, शर्म के मारे हमारी जुबानों पे बातें नहीं आती, लेकिन कलेजा भी कांपता है कि आज सबसे ज्यादा जो गुनाह हो रहा है वो जिना ही है। 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां इस गंदगी में मुब्तला हो, बल्कि हमारे कान तक तो यहाँ तक बातें पहुँचती, आपके यहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा, लेकिन हमारे कान तक पहुँचती है कि भाभी के साथ देवर मुकाला कर रहा है, ससुर बहू के साथ मुकाला, पड़ोसी पड़ोसी के साथ मुकाला कर रहा है। अल्लाह का खौफ उठ गया है, मरने का तसव्वुर भूल गए हैं, आखिरत का तसव्वुर भूल गए, कब्र में जाने का तसव्वुर भूल गए। फिरौन और नमरूद भी हैरत में होंगे कि कौम इतनी भी बिगड़ सकती है। आप सोचे तो सही, ये फिरौन और नमरूद के पास बहुत गुनाह थे, लेकिन ये इंटरनेट पर गुनाह का कोई तसव्वुर था उनके पास जो तुम इंटरनेट में देख रहे हो और जो कर रहे हो। बताओ, मैं समझता हूं कि कुछ गुनाह के मामले में यजीद भी 2 कदम पीछे रह गया। बड़ी माजरत के बुरा मत मानना, यजीद ने शायद कुछ ऐसे गुनाह थे जो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा मेरी कौम कर, मेरी कौम के जवान कर रहे और अपने आप को जन्नती कहते हैं। मेरे भाइयों, कौन से वो तो बंदरों का नाच देखता था, तुम तो नंगी औरतों का नाच देख रहे हो। मरना नहीं, मौत नहीं आनी, मौत से छुट्टी लेकर आए हो, जन्नत का टिकट लेकर आए हो। बड़ी मसरत के साथ आप क्या समझते, औरतों को नंगा नाचते हुए देखोगे भाइयों, जिना की फिल्में देखोगे, कैसे जन्नत मिलेगी। आप कहोगे मैंने गौस पाक का दामन पकड़ा। मैं एक बात आपको कहूँ, बुरा मत मानना, कुछ लोग मेरी बात को बुरा मानते हैं, मैं कोई आप बुरा मत मानना, लेकिन उम्मीद है आप नहीं मानेंगे। एक बात कहूँ, ये सब चीटिंग कर रहे हैं हम लोग। गौस पाक का दामन पकड़ लिया, जिसके हाथ में गौस पाक का दामन आता है वो कभी बिगड़ा हुआ नहीं रहता। गौस पाक का दामन इंसान को बिगड़ा हुआ नहीं रहने देता। मशहूर वाकया है, एक चोर जंगल में बैठा है, मेरे सरकार गौस पाक अकेले जंगल से जा रहे। गौस पाक बड़े कीमती और खूबसूरत कपड़े पहनते थे। चोर ने सोचा सरकार अकेले हैं, दुबले पतले हैं, जुब्बा छीन लूंगा तो दिन भर का खर्चा मिल जाएगा, जुब्बा बेचूंगा तो दिन भर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। रात भर में कुछ मिला नहीं, पीछे से गया, सरकार को कमजोर समझ करके, और गौस पाक को कमजोर समझा था उस बंदे ने, लेकिन जैसे पीछे से गया, जुब्बा पकड़ा उतारने की नियत से, तो जैसे पीछे से जुब्बा पकड़ा, मेरे सरकार के हाथ उठ गए। अर्ज की अल्लाह, अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाज रखना। अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाज रखना। अभी जुब्बा उतारने भी न पाया था, अल्लाह ने उसको मकाम कुतुबियत अता कर दिया। अरे नादान, मेरे गौस की शान तो ये है कि जो चोर दामन पकड़ ले तो चोर नहीं रह जाता, वली बन जाता है। अरे तूने कैसा दामन पकड़ा है कि तू नमाजी भी न बन सका। क्या कहने वाह, तू परहेजगार भी ना बन सक। अरे नहीं वली बना, कम से कम मुसलमान तो बन जा, सच्चा मोमिन तो बन जा। दामने गौसुल वरा में आज भी कोई कमी नहीं है। कोई पकड़ कर तो देख, चिटिंग न करो, मकर न करो, मक्कारी न करो, सिर्फ जबानी दावे न करो, सच्ची सच्ची बात करो, मुनाफिकत की तरफ न जाओ। अल्लाह के बंदो, सच्चाई की तरफ आओ। मरना है, मरना, मौत आनी है, मौत इनकी तलवारें सर पे लटक रही है। कौन कब जाएगा कोई गारंटी। तैयारी कर लो, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। अर्ज ये कर रहा था, सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं, सीने पे ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान के बोझ से ज्यादा बोझ है। फिर कहते, मेरे बेटे, जब मरने वाला मरता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। हाँ,
सोचो कैसा, अगर जुकाम हो जाए, जुकाम नाक बंद हो जाती है तो कितनी तकलीफ होती, नींद नहीं आती। जब मरते वक्त ये होगा कि आदमी सुई के नाके से ऐसी सांस ले रहा होगा तो उसका क्या बनेगा। फरमाया बेटा इसी पे बस नहीं मेरे बेटे, मैं तुझे मौत की तकलीफ और नहीं बता सकता, बस इतना समझ ले, किसी के पेट में बबूल का दरख्त उगा दिया जाए और नीचे से जोर से कोई ताकत वाला खींचे तो क्या हालत होगी। ऐसी हालत मरने वाले की होती है। मौत बताई नहीं जाती, कितनी तकलीफ होती है। ये मौत है मेरे भाई, हमें गुजरना इस घाटी से। ये किसकी मौत है? मुजरिमों की, गद्दारों की, फासिकों की, गुनहगारों की, नाफरमानों की। और नेकों की मौत वो भी सुन लें, ताकि आप एक रुख न सुन के जाए, दूसरा रुख भी सुन लें। मेरे आका फरमाते मोमिन की, नेक लोगों की मौत कैसी होती, दो मिसाल दी। कैसी? फरमाया आटे में अगर बाल आ जाए तो आटे से बाल कैसे निकाला जाता है, कितनी आसानी से बाल निकलते हैं, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है। और दूसरी मिसाल तो और भी प्यारी है। फरमाया नन्ना सा दूध पीता बच्चा दूध पीते पीते सोता है। तवज्जो है, तजुर्बा है बारहा का। आका ने क्या प्यारी बात की, उनकी तो और बात ही प्यारी है। सुभान अल्लाह। निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। आका फरमाते सच्चे नेक मोमिन को मौत कैसे आती है, ऐसे जैसे नन्ना सा दूध पीता बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है और माँ का पिस्तान उसके मुंह से छूट जाता है, बच्चे को खबर भी नहीं होती। ऐसे मोमिन की रूह निकलती है। कैसे निकलती? इधर हुजूर का जलवा देख रहा होता है, उधर उसकी रूह निकल रही होती है। अब बताओ उसको खबर होगी मौत की, कोई खबर होगी? अरे हजरत यूसुफ का जलवा सामने हो और उंगलियां कट जाती है, लेकिन उंगलियां कटने की खबर नहीं होती। अगर यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने की खबर ना हो, और जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने के वक्त खबर कैसे हो सकती है? अरे जब कोई दुनिया से जाता है आशिक रसूल तो हुजूर उसके सरहाने खुद तशरीफ लाते हैं। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। मरते वक्त भी ज़ियारत कराते हैं और कब्र के अंदर भी ज़ियारत कराते हैं। सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, फिर मौत कितनी खूबसूरत हो जाती होगी। मैं तो लोगों को कहता हूँ अरे मोमिन के लिए, आशिक के लिए तो मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होती है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मोमिन मर जाता है तो गुंबद वाला नजर आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात। बस उनके वफादार बनो, हुजूर से वफा करो।